सब्जेक्ट कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया यूनिट 3 क्वर्क एक्सप्रेस। ठीक है, अब क्वर्क एक्सप्रेस क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ क्वर्क एक्सप्रेस इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कॉम्प्लेक्स पेज लेआउट्स इन अ व्हाट यू सी is what you get environment. It runs on macOS, that is Mac operating system, and in Windows. It was first released by Quark in 1987 and is still owned and published by them. ठीक है, तो क्वर्क एक्सप्रेस क्या है? एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है वीडियो जो पेजेस मतलब आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए, लेआउट चेंज करने के लिए, जो आप देखते हो आजकल अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, आसपास आप लोग बैनर वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो जाता है एक्शंस के नाम पे, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर बहुत सारे एडिटिंग किए जाते हैं वीडियोस में। ऐसा कोई सीनरी होता नहीं है, बट फिर भी क्वर्क एक्सप्रेस को यूज़ करके वैसा हमको नेचर दिखा देते हैं, बैकग्राउंड दिखा देते हैं। तो ये आपको क्वर्क एक्सप्रेस जो है वो हेल्प करता है एडिटिंग करने में और अच्छा वीडियोस या पेज लेआउट या आपको बैकग्राउंड क्रिएट करने में। अब क्वर्क एक्सप्रेस जो है ये एक तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है और दूसरा विंडोज़ में चलता है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। इनके अलावा ये कहीं और पे आपको रन नहीं कर सकते हो आप। फर्स्टली जब रिलीज़ किया था क्वर्क एक्सप्रेस को, तो क्वर्क इनकॉर्पोरेशन ने रिलीज़ किया था 1987 में, और अभी तक क्वर्क इनकॉर्पोरेशन जो है वही इस सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है। उन्हीं के अकॉर्डिंग पब्लिकेशंस जो है क्वर्क एक्सप्रेस के चल रहे हैं। तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं क्वर्क एक्सप्रेस का क्या है। तो डेवलपर कौन है? जैसे कि मैंने बताया, क्वर्क इनकॉर्पोरेशन। इनिशियल रिलीज़ कब था? 1987 मैंने आपको बताया, बट डेट आपको नहीं बताया। तो मार्च 31 जो है उसका रिलीजिंग डेट है, मार्च 31 1987, मतलब आज से 34 ईयर्स पहले। स्टेबल रिलीज़ कब तक है? मतलब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड जो है कब तक का दिखा रहा है? 2019 का दिखा रहा है, तो जिसके हिसाब से कितना हुआ है? 33 ईयर्स अगो दिखा रहा है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूछा है, मैंने जैसे बताया कहाँ कहाँ पे आप क्वर्क एक्सप्रेस को रन कर सकते हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, दूसरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, और तीसरा क्लासिक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि मैक का ही दूसरा सॉफ्टवेयर है। अब कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? तो हर जगह अवेलेबल है, आप इसको इजीली डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। किस टाइप का ये सॉफ्टवेयर है? तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, आप इसको सेलफोन में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट आपको दिया हुआ है यहाँ पे www.quirk.com/product/quirkexpress। ठीक है, तो आप ये डाल के इसके वेबसाइट पे क्या कर सकते हो? जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब पढ़ते हैं जो हमारा जो क्वर्क एक्सप्रेस है इसके बारे में कुछ और। तो द मोस्ट रिसेंट वर्जन क्वर्क एक्सप्रेस 2019 allows publishing in English and 36 other languages, including Arabic, Chinese, Japanese, Portuguese, German, Korean, Russian, French and Spanish। मतलब पहले जो था सिर्फ इंग्लिश में रन होता था, तो अब जो है 36 अदर लैंग्वेजेस भी क्या कर दिए गए हैं? ऐड कर दिए गए हैं। आप वहाँ उस लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हो? एडिटिंग कर सकते हो। जिसको इंग्लिश नहीं समझता रहेगा वो हिंदी या जापानीज़ या जो लैंग्वेज उसको समझ में आता रहेगा उस पर क्लिक करके वो सीख सकता है, चला सकता है सॉफ्टवेयर। Quark Express is used by individual designers, large publishing houses, and corporates to produce a variety of layouts, from single page flyers to the multimedia projects required for magazines, newspaper, catalog, and many more. More recent versions have added support for ebooks, web, and mobile apps. History of Quark Express क्या है? The first version of Quark Express was released in 1987 for the Macintosh. 5 years passed before a Microsoft Windows version 3.1 followed in 1992. In the 90s, Quark Express became widely used by professional page designers, the typesetting industry, and printers. In particular, the Mac version of 3.3, released in 1996, was seen as stable and trouble-free, working seamlessly with Adobe PostScript font as well as with Apple's TrueType fonts. Quark
AppleScript support was a significant factor in both Quark and AppleScript's success. The first version जब रिलीज हुआ था 1987 में मैकिंटोश ने किया था, तब उसके 5 साल बाद जो है 1992 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने उसको अडॉप्ट किया। फिर 1990s में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर बना, प्रोफेशनल्स डिज़ाइनर्स के ज़्यादा यूज़ करने लगे। प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स किसी भी बैनर के लिए, किसी भी मैगज़ीन के लिए, किसी भी फ़ोटोज़ के लिए, तो क्वार्क एक्सप्रेस जो है 1990s में ज़्यादा फेमस हो गया, जहाँ पे प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स लोग भी क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। In 1989, Quark Express incorporated an applications programming interface called Extension, which allows third-party developer to create custom add-on feature to the desktop application. Extension, along with Adobe Photoshop plugins, was one of the first example of a developer allowing others to create software add-ons for their application. तो 1999 में क्या हुआ, क्वर्क ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया है एक्सटेंशन, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी डेवलपर था, जहाँ पे आप क्या कर सकते थे, मतलब एडोबी फोटोशॉप जैसा फीचर्स था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री। ऑल द कॉम्पिटिटर्स लाइक पेज मेकर एग्जिस्टेड, Quark Express was so dominant that it had an estimated 95% market share during the 1990s. तो आपको पता चल रहा है ना कि क्वार्क एक्सप्रेस जो है कितना बढ़ा, जहाँ पे 95% मार्केट शेयर किसका 1990s में क्वार्क का हो गया था। After Quark Express 3.3, Quark Express was seen as needing significant improvement, and users criticized it for its overly long innovation cycles. Next, the release of Quark Express version 5 in 2002 led to disappointment from Apple's user base, as Quark Express didn't support macOS X. तो 2002 में जब क्वार्क एक्सप्रेस ने वर्जन 5 निकाला तो एप्पल के जो यूजर्स थे क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि उनके सेल फोन में या उनके डेस्कटॉप में ये सॉफ्टवेयर अच्छे से रन नहीं हो रहा था। जबकि एडोबी InDesign 2.0 जो था सेम वीक में लॉन्च हुआ और अच्छा परफॉर्म किया। क्वार्क एक्सप्रेस ऑल्सो लॉस्ट मार्केट शेयर ड्यू द सेम वीक डिड Quark Express also lost market share due to an increasing pricing gap between it and InDesign. तो उसी वीक में क्या हो गया, Quark Express और जो Adobe InDesign है, दोनों का प्राइस क्या हो गया, एक ही था, और जो Adobe InDesign था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था Quark Express के कंपेयर में, तो Quark का प्राइस क्या हो गया, मार्केट शेयर वैल्यू कम हो गया। InDesign CS cost $6.99, while Quark Express 6 cost $9.45. The later Adobe Creative Suite 2003, which users purchased for access to Photoshop and Illustrator, including InDesign. In response to a shrinking user base, Quark started to lower its pricing level in 2004. तो Quark ने क्या किया, 2004 में प्राइस को कम कर दिया। In December 2006, Quark licensed the Windows version of Quark Express 5 to be distributed for free on the cover of a UK computer magazine, Computer Shopper, with the idea of enticing consumer to upgrade the later version. तो क्या किया क्वार्क ने 2006 में फ्री कर दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो कि मैगजीन्स या जो कंप्यूटर शॉपर्स वगैरह थे उनके लिए, ताकि उनका क्या हो, अपग्रेडेशन हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए। Having around late with a Mac operating system X version, Quark took a different approach to porting to Intel native applications on Mac and released its universal binary version 7 months before Adobe ported InDesign. बाद में क्या किया उसने, नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया नए फीचर्स के साथ में, मतलब कि नया वर्जन लॉन्च कर दिया Adobe ported InDesign से 7 months पहले। Quark Express 9 won Product of the Year in 2011.
Since 2015, Quark Express has been updated on an annual cycle with major version release in May 2015, May 2016, May 2017, May 2018 and July 2019. तो 2015 के बाद Quark ने क्या किया, हर साल चेंजेस लाते गए, अपने वर्जन्स जो है वो क्या करते गए, इम्प्रूव करते गए. ठीक है, ये Quark एक्सप्रेस का हिस्ट्री था. अब पढ़ते हैं यूजेस और फीचर्स क्या है. तो फर्स्ट जो यूजेस दिया है वो है द पैकेज प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्पेसिंग एंड कलर, बट इट also provides its users with professional typesetting options such as scanning, curving text along a line and ligatures. Second user feature is a Quark Express document contains text, graphics boxes. The boxes can be reshaped, layered, and given varying level of transparency and text alignment. Both box positioning and graphing or text positioning is allowed within a box with an accuracy of 1/1000th of an inch. Next use is color control allows the full use of printing press standard, Pantone and hexachrome inks along with a variety of other color space options. Draft output can be printed on conventional desktop printer. Process color separation films can be produced for printing presses. Quark Express also offers the ability for composite workflow both with PostScript and PDF output. Quark Express offers layout, multiple undo functionality, XML and web page, that is HTML features, and support for direct PDF import and output. Documents can be varied before printing. This high-level printing preview automatically identifies conflict and other printing problems. Adobe has a similar feature in InDesign. Composition zones feature makes it the only desktop application with multi-uses capability by allowing multiple users to edit different zones on the same page. Composition zones pushes collaboration a step further than just simultaneously text picture, as it allows layout and graphic elements to be edited outside the layout applications. User-defined rules, output specs, and layout specs can be used for intelligent templates and enable resources sharing. For example, server-based style sheet definition. Version 6.5, released at the end of 2004, added enhanced support for the Photoshop format, that is PSD. The PSD integration and picture manipulation feature led to Quark Express receiving a number of awards, such as the Macworld Editor's Choice for 2004. Version 7 added support for OpenType, Unicode, JDF, and also PDF. Added unique features such as native transparency at the color level. Quark Express 8 introduced a completely new user interface, support for drag and drop, PDF 1.7 import, AI import, and a global file format. Design grid can be assigned to pages and boxes to allow unlimited baseline grids. Hanging characters can be applied and customized by character and amount to hang outside the box. This is the first version to include built-in Adobe Flash authoring. Designer can create Flash content including sound, video, animations, and interactivity without programming. In October 2008, Quark Express 8 won the Mac Users Award for Printing Publishing Software of the Year. With version 9, Quark Express extended its cross-media publishing approach and can be used now to also export to ebooks. The Mac version of Quark Express 9 is for Intel processor only, making Quark Express 8.5.1 the last choice for PPC-based Macs. Then Quark Express 10 was described by Quark as a major rewrite of the software
on the Mac platform, in particular to move it from the older Carbon API to Kokia. Okay. Quark Express 2015 was the first version to use a different naming scheme. It was completely 64-bit and added fixed layout, EPUB, and Kindle export as well as exporting layout as PDF. Quark Express 2016 included the ability to import and copy and paste from other applications and file format to native Quark Express object. The release also includes revamped digital capabilities, including being able to create HTML publications. Top users requested features include multi-gradient blend and a color picker too. Quark Express 2017 continued the new naming scheme and established an annual release cycle. The headline feature include non-destructive image editing, various typography enhancements such as text stroking and text shading. On March 1st, 2018, Quark announced Quark Express 2018, stating it would be available on May 16, 2018, continuing its now familiar annual release cycle. Okay. And the ability to create unlimited Android app for no additional cost, that is outside of the Google Play fees, मतलब कि फ्री में आप Quark Express क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. थैंक